हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज सेल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कम से कम एक सेल से मिलकर के बना हुआ हो, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बने होते हैं। अब देखो, सिंपल तरीके से आप ये समझिए कि हमारे आसपास हम अनेक प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स को देखते हैं। बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल जो हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हमें उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना होता है, और बहुत इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि जो इजीली हमें नेक्ड आई से दिख जाते हैं। तो हमें इस कहानी से एक बात समझ में आई कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग अगर होना चाहिए तो मिनिमम वो ऑर्गेनिज्म जो है वो कम से कम एक सेल से मिलकर के बना होना चाहिए। तो इससे हमें एक बात क्लियर होती है कि सेल जो है, सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में लाइफ अगर आपको चाहिए तो कम से कम वो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सेल से तो मिलकर के बना हो। सेल से छोटी यूनिट, सेल से मतलब सेल नहीं है, उससे छोटी यूनिट से अगर मिलकर कोई बना है तो वो लिविंग नहीं रहेगा। मतलब लाइफ होने के लिए एक सेल की प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सेल क्या हो गया, एक बेसिक फैक्ट हमने डिस्कवर कर लिया, स्टडी कर लिया कि सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, ये तो हमें पता है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, लेकिन ये कहानी जो है वो इवोल्व कैसे हुई, सबसे पहले किसने सेल को ढूंढा, सेल की स्टडी कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो है, रॉबर्ट हुक, इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। देखो, जो सेल है उसको साइटो के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके नाम से? साइटो या फिर साइट के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो सेल की स्टडी है उसको बोला जाता है साइटोलॉजी, और फादर ऑफ साइटोलॉजी है रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने सबसे पहले एक प्लांट का नेम है स्पेनिश ओक ट्री। स्पेनिश ओक ट्री की जो बार्क है उसकी स्टडी इन्होंने की, और यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने सेल को देखा। उन्होंने ये देखा कि जब इस प्लांट की बार्क को उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है वो उनको दिखाई दी। ओके, तो उन्होंने इस तरीके की जो एक तरीके से होलो स्पेस जो होता है ना, इनको यहाँ पर सेल उन्होंने रखा। ओके, तो इन्होंने एक टर्म दिया, रॉबर्ट हुक ने एक टर्म दिया जिसको बोला जाता है सेलुला। ओके, और फिर इसी सेलुला को बाद में जो है वो ट्विस्ट करके, चेंज करके जो है वो सेल वर्ड इवोल्व हुआ था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने डेड सेल को देखा था। क्योंकि प्लांट की सेल है तो यहाँ पर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट रहेगी। तो ये जो उन्होंने देखा था वो थी सेल वॉल, क्योंकि डेड सेल थी तो अंदर का जो भी मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म जो है वो सब कुछ खत्म हो चुका था, और बाहर ये जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्रेजेंट थी। तो देखो, सिंपल अगर क्वेश्चन आता है कि सेल की खोज सबसे पहले किसने की, सेल को डिस्कवर सबसे पहले किसने किया, रॉबर्ट हुक ने, या फिर दूसरी तरीके से क्वेश्चन आता है कि डेड सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, तो उसका भी आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। अब देखो, डेड सेल को तो डिस्कवर कर लिया, लेकिन जो एक लिविंग सेल है उसके बारे में सबसे पहले स्टडी किसने की, तो एक साइंटिस्ट हुए थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर कर लिया था, और फिर माइक्रोस्कोप के थ्रू ही इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर स्पेसिफिक ये मेंशन होता है क्वेश्चन में कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने। तो हमने सेल को तो डिस्कवर कर लिया, लेकिन हमें अभी तक ये कैसे नहीं पता चला कि सेल थ्योरी जो है, कि मतलब सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ के लिए, ये हमें पता नहीं चल पाया। तो इसके लिए दी गई सेल थ्योरी, और ये सेल थ्योरी किसने दी, तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट हुए। एक साइंटिस्ट का नाम है सेडेन, ओके, और एक साइंटिस्ट जो है सेडेन, और एक साइंटिस्ट का नाम है स्वान। ओके, ये जो सेडेन जो है
ये एक बॉटनिस्ट थे, मतलब ये पेड़ पौधों पर, प्लांट्स पे स्टडी कर रहे थे, और ये जो स्वान जो हैं ये एनिमल्स पर, मतलब जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने जब स्टडी किया, साथ साथ में ये कहीं और स्टडी कर रहे थे, ये लंदन में स्टडी कर रहे थे, जर्मनी में स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि प्लांट जो है उसको लिव होने के लिए मिनिमम एक सेल चाहिए, और फिर सेल जो है वो ही मल्टीप्लाई हो करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बनते हैं। जियोलॉजिस्ट में मतलब उन्होंने एनिमल्स में भी सेम स्टडी दी कि एक ऑर्गेनिज्म को जीवित होने के लिए, लाइफ होने के लिए कम से कम वो एक सेल का बना होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सेल थ्योरी के बारे में इन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये सेल के बारे में कुछ बेसिक बातें देखो। अब हम आगे जब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि आपको एक बात पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में जो भी प्लांट्स, जब हमारे अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था, हमारी अर्थ बनी थी, धीरे धीरे से इस पर क्लाइमेटिक कंडीशन जनरेट हुई थी, प्लांट्स एंड एनिमल जब जनरेट होने लगे थे, तो ऐसा बोला जाता है कि स्टार्टिंग में प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो यूनिसेलुलर ही थे। फिर यूनिसेलुलर जो हैं वो ऑर्गेनिज्म एक जगह रहे होंगे, फिर उनमें जो यूनिसेलुलर है उनमें आपस में कनेक्टिविटी बनी होगी और वो मल्टी सेलुलर में चेंज होने लगे होंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स हैं उनमें कनेक्टिविटी जो रोल प्ले करता है वो रोल प्ले करता है प्रोटोजोआ। ओके, ये कनेक्टिंग लिंक है प्रोटोजोआ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक फैक्ट है जो सेल थ्योरी के बारे में हमने स्टडी की है, सेल के बारे में स्टडी की है। हमारे हर एग्जाम में इसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, थैंक यू।